गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, आप सबका स्वागत है। दिस इज यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला 501। यू आर वॉचिंग फेमस शो GSGK 365। ओके, नाउ currently we are just going to talk about the flying jaguar Kargil girl Gunjan Saxena. Okay, currently she is in news. Why she is in news? What was the reason? आइए जानते हैं इनके बारे में। गुंजन सक्सेना एक पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला पायलट है, द वन हु फ्लाई ओवर द वॉर जोन, जिसने वॉर जोन के ऊपर फर्स्ट टाइम फ्लाई किया। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स लेडी पायलट। ओके, उसी के ऊपर हाल ही में एक बायोपिक बनी है जिसमें जानवी कपूर ने गुंजन सक्सेना का रोल किया हुआ। धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म है। फिल्म आने के बाद ही कारगिल गर्ल के बारे में लोग बात करने लगे हैं, लेकिन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए। जो फिल्म दिखाना चाहती है, फिल्म में कुछ और दृश्य दिखाए गए हैं और वास्तविकता कुछ और है। आइए जानते हैं गुंजन सक्सेना के बारे में और इस कारगिल गर्ल द फ्लाइंग जगुआर गुंजन सक्सेना मूवी के बारे में भी। कंट्रोवर्सी क्या है, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट PD रामकृष्ण। Here it is a direct news. After the Indian Air Force National Commission for Women asked Gunjan Saxena makers to apologize and discontinue its screening. Okay, ये जो है नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है प्रसारित होगी। And here it is in film we find Janvi Kapoor acted as a Gunjan Saxena. Okay, recently Indian Air Force wrote the letter to the censor board objecting to its undue negative portrayal of the movie Gunjan Saxena. Negative portrayal. There are certain scenes in this movie. कुछ ऐसे सीन हैं इस मूवी में जहाँ पर दिखाया गया है कि मेन डोमिनेंट इंडियन एयरफोर्स इज नॉट ट्रीटिंग वेल टू देयर गर्ल्स काउंटरपार्ट और फीमेल काउंटरपार्ट, और फीमेल पायलट के साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया जाता। ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश इस मूवी में की हुई है। इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। The Rekha Sharma, who leads to the National Commission for Women, has asked the maker of the Gunjan Saxena, the Kargil girl, to discontinue the screening of a Netflix movie. ये मूवी कहाँ पर है? Netflix के ऊपर है। She stated that they should apologize for the showing Indian Air Force in a negative light, especially when it is not true. When the actual ground situation is something else and you are just showing it only just to get more TRP and more limelight and more publicity through the negative showing, okay, to some reputed organizations such like Indian Air Force, तो ऐसे में आपके ऊपर तो सवालिया निशान उठेंगे। Okay, former Indian Air Force officer Gunjan Saxena, whose life story has been made into the Netflix feature film, recently said that she was lucky to have a support of commanding officers, supervisor in Indian Air Force. Saxena's response came after the Indian Air Force wrote a letter to the censor board objecting its undue negative portrayal of this movie, Gunjan Saxena, the Kargil girl, which released on a Netflix on Wednesday. Okay, हाल ही में अभी रिलीज हो गई है और जानते हैं ये है एक्चुअल गुंजन सक्सेना एंड शी इज़ अ मूवी गुंजन सक्सेना। मूवी के अंदर जानवी कपूर ने इसका रोल किया हुआ है। जो एक्चुअल पायलट है वो ये है। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में ऐसा बयान दिया है कि ऐसा कोई भी चीज़ निगेटिव हालात उनके साथ ड्यूरिंग द सर्विस ईयर नहीं हो रहे हैं। हालांकि इनके वक्त जो है इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन फॉर पायलट्स नहीं आया था। आज भी सारे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ये नहीं है और सारी ब्रांचेस जो है आर्म फोर्सेस में गर्ल्स के लिए ओपन आज भी नहीं है। ठीक है, ये अलग तरीके का नज़रिया है जो सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिमार्क और सेक्सुअल डीलिंग के बारे में स्पेशली कहा गया है कि इस मूवी में कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने आप स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ चीज़ नहीं हुआ है। तो सवालिया निशान उन पर बनता है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। क्या फिल्म वालों ने फिल्म बनाने से पहले गुंजन सक्सेना जी से बात नहीं की थी? क्या गुंजन सक्सेना जी से बात करते वक्त क्या उनको पता नहीं था? क्या ये इन्फॉर्मेशन गुंजन सक्सेना ने उस वक्त बताई और धर्मा प्रोडक्शन ने उनके बताए हुए डिटेल्स के ऊपर फिल्म बनाने के बाद जब एक कंट्रोवर्सी हुई है तो गुंजन सक्सेना जी ने क्या उससे अपने बयानों से मुकर गई है? इसके बारे में तो शायद गुंजन सक्सेना जी खुद ही बता सकती है, लेकिन उनके स्टेटमेंट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स बहुत क्लीन
ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ऐसी कोई वारदातें नहीं होती और वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जानते हैं, ये है मूवी का ट्रेलर का एक फर्स्ट फोटोग्राफ जहां पर गुंजन सक्सेना सेंट्रल फिगर में है और हर चारों तरफ हम देख सकते हैं कि मेल काउंटर पार्ट है। ओके, here it is a direct photograph of Gunjan Saxena. She is a flight lieutenant. She was a flight lieutenant Gunjan Saxena, born in 1974, to an Indian Air Force officer and a former helicopter pilot. She became a helicopter pilot. She is not a fighter plane pilot. Okay, she is a helicopter. She was a helicopter pilot, heli pilot. Okay. Gunjan Saxena was born in Guwahati into the Indian Army family. Her father, Lieutenant Colonel Anup Kumar Saxena, retired the brother from the served Indian Army. ओके, देख सकते हैं उनके पिताजी खुद ही एक ऑफिसर थे आर्मी के अंदर, उनका भाई भी ऑफिसर था और देख सकते हैं, और ये स्वयं इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट अधिकारी के तौर पे जो है एंट्री की। Saxena graduated from the Hansraj College, University of Delhi in New Delhi with the bachelor degree in anthropology. Okay. She was among the group of 6 women who joined Indian Air Force in 1996. आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट वुमन इंडक्शन प्रोग्राम ज्वाइन किया था, वहाँ पर केवल 6 वुमन को एंट्री दिए थे। आज भी आप देख सकते हैं भारतीय एयरफोर्स अगर कह रही है कि वो वुमन फ्रेंडली है, तो लेकिन मेल काउंटर पार्ट के हिसाब से वुमन की संख्या कितनी है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फ्रेंडली है नहीं है। ये मैं व्यूवर्स के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इतने सालों बाद केवल एक महिला जो है फाइटर पायलट बनती है, क्वालिफाई होती है, या फिर उसको मौका दिया जाता है, या मौका नहीं दे रहे या फिर क्वालिफाई नहीं हो रही है, दोनों में से हमें सच्चाई पता नहीं है एग्ज़ाम्स के टेस्ट रिजल्ट। लेकिन आप परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी महिला है जो है रियल में पायलट है, हाँ, इन कंपेयर ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट। ओके, अगर 100 पुरुष अगर पायलट है तो आप अपने इंडियन एयरफोर्स के वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली रियल में आज की डेट में कितने उनके परसेंटेज में महिलाएं हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ अपने वीडियो में कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि आप व्यूवर्स खुद ही इंटेलिजेंट है जानने के लिए। उनकी संख्या 50% से भी बहुत कम है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी पैरिटी है। आगे बढ़ते हैं गुंजन सक्सेना के बारे में, ठीक है। शी जॉइन द इंडियन एयरफोर्स इन 1996, इज अ 1999 Kargil War veteran. Okay, she participated in the Kargil War. Okay, that is what is the main important point. Okay, and the first Indian woman to fly in a combat zone. ये पहली महिला पायलट है जिसने कॉम्बैट जोन में फ्लाइंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। Okay, she was the first woman to be a part of the Kargil War. Okay, making her the first woman Indian Air Force officer to go to war. Okay. शी इज़ द फर्स्ट टू वुमन अलॉन्ग द फ्लाइंग लेफ्टिनेंट श्री विद्या राजन। वो अकेली नहीं गई थी, इनिशियल पोस्टिंग में उनके साथ और एक महिला पायलट थी जिसका नाम था श्री विद्या राजन, फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स टू एंटर अ वॉर जोन फ्लाइंग चीता हेलीकॉप्टर। चीता हेलीकॉप्टर मेड इन फ्रांस है, चीता क्लास का, ये देख सकते हैं, बबल हेलीकॉप्टर्स भी कहते हैं इनको। ये हेलीकॉप्टर स्पेशली सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं और मेडिकल ऑपरेशन, सप्लाई, फॉरवर्ड पोस्ट एम्यूनिशन ड्रॉपिंग, स्मॉलर पोस्ट एम्यूनिशन ड्रॉपिंग एंड सिंगल असिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का श्रेय जो है पहली बार जो है श्री विद्या राजन और गुंजन सक्सेना को मिला। ओके, हियर इट इज़ फोटोग्राफ्स ऑफ गुंजन सक्सेना एंड श्री विद्या राजन, दोनों के फोटोग्राफ्स हैं। ओके, एंड दीज ऑल लेडीज आर द पार्ट ऑफ द 7 ग्रुप। ओके, उनको 7 ग्रुप करके कहा जाता है बिकॉज इनिशियल डेज 6+1। ओके, दीज ऑल गर्ल्स वेर रिक्रूटेड एज अ पायलट एंड दे आर फ्लाइंग इंडियन एयरफोर्स मशीन्स। ओके, तो ये यहाँ पे फोटोग्राफ है उस वक्त का, एंटिक फोटोग्राफ्स आप कह सकते हैं। ओके, वन ऑफ द हर मेन रोल्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर वॉज टू इवैक्यूएट wounded from the Kargil, transport supplies and assist in surveillance. She would go on to be the part of the operations to evacuate more than 900 troops, both injured and deceased. आप देख सकते हैं अगर बबल हेलीकॉप्टर अगर वो उड़ा रही थी तो उसमें केवल बैक एंड सीट पे एक तरफ पायलट होता है, को पायलट, बैक एंड सीट में जो है उनका डाइवर पोजीशन होता है या फिर डेप्थ एनालाइजर होता है, और उसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्ट्रेचर लग सकते हैं। तो इफ़ शी इवैक्यूएटेड 900 ट्रूप्स मीन्स यू कैन इमेजिन दैट मोर दैन 1800 sorties she flying
फ्लाइड ओवर वॉर जोन। ओके, 900 ट्रूप्स को इवैक्यूएट किया था उन्होंने। इन 2004, आफ्टर द सर्विंग एज अ पायलट फ्रॉम 7 years, her career as a helicopter pilot ended. The concept of a permanent commission for the woman was not there during her time. Okay, if that concept might be there during her time, she might be a very high ranking officer in Indian Air Force this time. Okay. Saxena first posting was Udhampur. Udhampur Air Base was the first posting as a part of 132 Forward Area Control. Okay, she was a part of the 132 Squadron, Air Squadron for the Forward Area Control. Okay, Gunjan and Srividya role proved to be the splendid on peaks like Batalik and Darar. Okay, according to the Gunjan Saxena, she had moved very close to the enemy zone and come under the range of a Pakistani launcher, but somehow she managed to escape the situation and continued her mission. That was the glory of that lady, with moving with very fearless manner and enter into direct into the enemy area to evacuate wounded soldiers and provide them a supply when she is directly coming under the enemy fire. Okay, Gunjan Saxena is also known as a Kargil girl. Her husband is a Mi-17 helicopter pilot. She was allied with the Operation Vijay. Okay, Kargil War. Gunjan became the first Indian woman to receive the prestigious Shaurya Chakra Award. For the exam point of view, it is very, very important. The first Indian woman who received Shaurya Chakra Award, Gunjan Saxena. First woman who flied during the war zone, Gunjan Saxena. Two things are there for GK purpose. It is very, very important thing. Okay, her tenure ended as a helicopter pilot in the year 2004. She has won Virangana Samman at Virangana Lakshmi Balidan Fair in 2017. She also got one more award. Okay, these are the additional things which may ask in exam point of view. Okay, here it is a photograph. Okay, and her some pics. That's it for the Kargil girl, Flying Jaguar, Gunjan Saxena, and it's depend on you. एज ऑफ कंसर्न फिल्म के बारे में देखा जाए तो फिल्म वालों ने बिना किसी पुख्ता सबूत के बगैर इंडियन एयरफोर्स को गलत पोर्ट्रेट करना काफ़ी गलत है। उनका ये क्राइम है, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी करके अपनी फिल्म को चमकाना ठीक नहीं है। रही बात गुंजन सक्सेना जी की, गुंजन सक्सेना इज़ अमॉन्ग द few selected pilot, just only 6 pilot was there, lady pilot, उसमें से एक थी है और उनको उन 6 में से उनको मौका मिला कारगिल वॉर में एंट्री करने का। देखते हैं अभी अवनी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनी है। फाइटर पायलट, ओके, फाइटर पायलट, नॉट अ हेलीकॉप्टर पायलट, फाइटर पायलट बनी है। और उसके बाद न जाने अभी कितनी लड़कियां बनेंगी, कितनी लड़कियों के लिए ये एवेन्यू ओपन होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर 100 पायलट्स होते हैं तो उसमें से 50% एटलीस्ट गर्ल्स होनी चाहिए। इफ़ द गर्ल्स आर एन ऑफिसर, उसके अंदर जो है एयरमैन्स भी गर्ल्स होनी चाहिए। इफ द गर्ल्स आर देयर, द वुमेन्स मस्ट बी रिक्रूटेड ऑन अ लोअर पोजिशन ऑल्सो, सो दैट वुमेन्स इन अ फोर्स मस्ट फील अ सेफ. Okay, they must have a lower counterpart also, must have a upper counterpart. As of now, we find very little space is open for the women in the Indian Armed Forces. Okay, as an Indian tradition, we think that girls are not equivalent to the men, but they proved themselves more than that. Okay, so it is there. We have to give them a chance. Okay, that's it. That's it for the Kargil girl, Flying Jaguar, Gunjan Saxena. Okay, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो. जय हिंद, जय भारत.